हेलो स्टूडेंट, मैं हूं मुकेश और आज हम एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करने जा रहे हैं। ये चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर और हम फर्स्ट चैप्टर को नॉर्मली सॉल्व कर चुके हैं जो कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के ऊपर है, और ये हमारा सेकेंड चैप्टर है जो कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरो निकालने के और उनके कोएफिशिएंट के रिलेशन को डिनोट करने के बारे में है। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन वो कहता है फाइंड द जीरो द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ये सभी जो इक्वेशंस हैं ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं और हमें इनके जीरोस को निकालना होगा और उनके कोएफिशिएंट को इनसे रिलेशन को सेट भी करना होगा और प्रूव भी करना होगा। जैसे फर्स्ट दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, सेकेंड 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। तो हमें इनके जीरो कैसे निकालने पर हम ये देख लेते हैं। जीरो निकालने के लिए फैक्टराइज करना जरूरी है। जैसे फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो हमें 2 इसमें से फैक्टर फाइंड करने हैं जिनका अगर आप केयरफुली देखें तो आ रहा है -8, तो इंटू करने पे आना चाहिए -8, और जिनका सब्ट्रैक्शन करने पे आना चाहिए -2। बेसिकली अगर -8 आ रहा है तो इंटू करने पे माइनस तभी आएगा जब एक होगा प्लस और एक होगा माइनस, और जब एक प्लस और माइनस होगा तो इनके बीच होगा सब्ट्रैक्शन। तो 2 नंबर्स जो हमें चाहिए वो उनमें से एक प्लस और एक माइनस हो तो होना चाहिए सब्ट्रैक्शन इस कंडीशन में। तो आपको 2 नंबर्स फाइंड करना है जिनका सब्ट्रैक्शन करने पे आता हो -2 और इंटू करने पे आता हो -8। ऐसे 2 नंबर्स हमें मिलते हैं -4 और +2, और हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x और 2x माइनस 8, इसमें हमें अब कॉमन भी लेना है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x में अगर केयरफुली देखें तो x दोनों में है और हम x को कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचता है x माइनस 4। इसी प्रकार 2x माइनस 8 से हम 2 कॉमन ले लेते हैं और अंदर बचता है x माइनस 4। x माइनस 4 का हो रहा है रिपीटेशन और x प्लस 2 जो है वो दोनों में कॉमन आ रहा है। तो x प्लस 2 और x माइनस 4 हमारे 2 फैक्टर्स बन जाते हैं। हमें जीरो निकालना है। जीरो निकालना बहुत ही इजी होता है। x प्लस 2 और x माइनस 4 जो आए हुए हैं इन दोनों को हम एक एक करके जीरो के सामने रखेंगे जो नंबर का कोई जीरो होता है। जैसे x प्लस 2 इक्वल 0 हो गया और रिप्लेसमेंट करने पे x इक्वल -2। इसी प्रकार हम रखते हैं x माइनस 4 को जीरो के सामने और 4 कर देते हैं रिप्लेस लेफ्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड की ओर, सॉरी आरचेस की ओर, तो -4 वहाँ जब रहता है +4। इस प्रकार हमें 2 जीरो मिलते हैं, एक जीरो मिलता है -2 और एक जीरो मिलता है +4। एक को हम अल्फा मानेंगे और एक को मानेंगे बीटा, और हम इसे चेक करने वाले हैं, इनके वेरिफिकेशन करने वाले हैं। तो अल्फा इक्वल हमने लिया -2 और बीटा इक्वल लिया है 4, और अब जब इनको हम प्रूव करना है पहले देखते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो -2 और +4 इक्वल हमारा आंसर आएगा +4 +2, क्योंकि ग्रेटर नंबर प्लस साइन है। तो अब ये तो हमारा हो गया फर्स्ट साइड। हमें सेकंड साइड प्रूव करना है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता क्या है, -b/a। ध्यान ये देना है कि b की वैल्यू भले माइनस पे हो उसे आप ब्रैकेट के अंदर रखना और बाहर वाले माइनस से आपको इनटू करना होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखते हैं कि b की वैल्यू कितनी हो रही थी। b की वैल्यू थी -2 और a की वैल्यू है 1। सॉल्व करने पे -2 ही आता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे भी -2 आ रहा है, जो सॉल्व करने पे एक्चुअली +2 होगा क्योंकि ग्रेटर में प्लस साइन है, और यहाँ पे जो -2 है और आउटर माइनस साइन है, इस इंटू होने पे ये +2 हो जाएगा। तो +2 इक्वल +2 प्रूव होता है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल हो जाएगा हमारा +2, जो कि -b/a रखने पे भी आ रहा है। इसके बाद हमें एक चीज़ और प्रूव करनी है, वो करनी है अल्फा इंटू बीटा प्रूव करना है, और अल्फा इंटू बीटा प्रूव करने के लिए रूल होता है C/A। C/A के लिए पता होना चाहिए कि C इक्वल क्या है और A इक्वल क्या है, जिससे आप C और वैल्यू की रख सकें। C की वैल्यू इसमें हो रही है -8 और A की वैल्यू हो रही है 1। इस इक्वेशन को देखने पे तो -8/1 हम रखेंगे तो हमारा आंसर आएगा -8, और हम चेक करते हैं क्या अल्फा इंटू बीटा करने पे भी इतना ही आ रहा है। तो यस, जब अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो 4 टू ऐड वही -8 आएगा, और C/A करने पे भी हमारा आंसर -8 आ रहा है। तो इसे हम प्रूव कर देते हैं कि अल्फा इंटू बीटा करने पे भी -8 इक्वल -8 यानी कि प्रूव होता है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, और हमें इसे फैक्टराइज करना होगा। तो 2 नंबर्स फाइंड करने होंगे जिनका सब एडिशन करने पे आता हो -4। इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करने की ट्रिक क्या है, ऐसे इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, इस 4 का इंटू लास्ट वाले नंबर से कर दीजिए। जैसे यहाँ पे दिया है 1, और 1 करने पे हो जाएगा नया इक्वेशन 4s स्क्वायर
-4s प्लस 4। अब 2 नंबर्स फाइंड करना है जिनका इनटू करने पे आता हो +4 और जिनका, अब देखिए बेसिकली प्लस आ रहा है, इसका मीन्स बहुत या तो प्लस होंगे या बहुत माइनस होंगे, बट यहाँ माइनस साइन है, इसका मीन्स 2 नंबर माइनस होंगे। तो 2 नंबर्स फाइंड करना जिनको इनटू करने पे आता हो +4 और जिनका एडिशन करने पे भी आता हो -4। -2 इंटू -2 करने पे हमारा आंसर आएगा +4 और इनका एडिशन करने पे आएगा -4। तो ये फैक्टर्स हम रख लेते हैं। तो -2s तो इसे फैक्टराइज करते हैं और जो हमने बताया इंटू का निकले आप उसको रफ पेज पे करेंगे, यहाँ पे आपको नहीं करना, आपको यहाँ वही राइट करना जो इसमें लिखा हुआ है, यानी कि +1। 2s -2s तो 2 टाइम्स हम रिपीट करते हैं और इसको करते हैं, इसको हम लोग करना शुरू करते हैं इसमें से कॉमन लेना। 4s² -2s से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 2 से दोनों डिवाइड होंगे, 4 भी और 2 भी, और s कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 2s कॉमन लिया हुआ है और 2s - 1 जो है वो बचेगा अंदर। इसी तरह से सेकेंड वाले इक्वेशन में हम -2s + 1 देखें तो कुछ भी कॉमन हम नहीं ले सकते हैं, और जब कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते हैं तो इस कंडीशन में हम लोग उसमें से 1 को कॉमन लिया करते हैं। हमने यहाँ पे -1 को कॉमन लिया है क्योंकि हम रिपीट भी तो करना है, -2s - 1 को रिपीट होना जरूरी है। इस कंडीशन में 2s - 1 एंड 2s - 1 हमें 2 फैक्टर्स मिलते हैं और अब इनको बनाते हैं हम लोग 0। करना कुछ नहीं है, 2s - 1 = 0 रखिए, 2s - = 0 रखिए और रिप्लेस करना स्टार्ट कीजिए और हमें मिलता है 1/2 1/2। कैसे आएगा? 2s - 1 = 0 करने पे 1 उधर जाएगा तो हो जाएगा +1 और 2 का 2s से हो रहा है तो अपन जाकर हो जाएगा 1/2। इस प्रकार से 2s - 1 का आपको 0 मिलता है 1/2, जो हमें ध्यान रखना है। इस 1/2 को ध्यान रखना है कि क्योंकि 1/2 दोनों बार आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, तो अल्फा इक्वल 1/2 लेंगे हम और बीटा इक्वल भी 1/2 ही हम लेंगे। अब करते हैं वेरिफिकेशन। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि 1/2 + 1/2 इक्वल होना चाहिए 2/2, यानी कि आंसर हमारा चाहिए 1। दूसरी ओर हम देखें तो -b/a में हम वैल्यू रखते हैं b की और a की, तो हमें मिलता है यहाँ पे -4/4 जो कि सॉल्व करने में मिल जाता है 1। तो इस प्रकार से ये वैल्यू और ये वैल्यू हो जाती हैं सेम, यानी कि 1 = 1। अब हम प्रूव कर देते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a प्रूव हो रहा है। सेकेंड कंडीशन है अल्फा इंटू बीटा करने पे। तो अल्फा इंटू बीटा, जैसे हमें पता है कि अल्फा इक्वल हमने लिया है 1/2 और बीटा इक्वल हमने लिया है 1/2, दोनों को करते हैं इंटू, हमें मिलेगा 1 1 = 1, 2 2 = 4 यानी 1/4 और हम इधर रख देंगे c/a। इक्वेशन में c इक्वल यहाँ पे है 1 और a इक्वल है 4, तो 1/4 आना ही चाहिए। तो सॉल्व करने पे आप यहाँ केयरफुली देखें तो 1/4 इधर भी आएगा और c अपॉन रखने में 1/4 आएगा। इस प्रकार से एल इक्वल आरएचएस हो जाता है और हम सेकेंड यानी कि अल्फा इंटू बीटा को भी प्रूव कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6x² - 3x - 7x दिया है, इसको किस तरह सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले तो इसको बनाइए इस तरह से जैसे एक नॉर्मली क्वेश्चन होना चाहिए और हमें करना क्या होगा कि यहाँ पे जो 7x को 3 की जगह भेज देंगे और 3 को भेज देंगे 7x की जगह। इक्वेशन हो जाएगा 6x² - 7x - 3। वी हैव रिप्लेस्ड द 7x फ्रॉम द प्लेस ऑफ द 3। देन हम इसको करना स्टार्ट करते, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं और फैक्टराइज करने हम पाते हैं 6 का इंटू कर देंगे अब 3 से तो हो जाएगा -18। 2 नंबर्स फाइंड कीजिए जिनका इंटू करने पे आता हो -18। -18 आने का मीन्स है कि माइनस साइन आया हुआ है, यानी एक प्लस पे होगा एक माइनस पे और एक प्लस और माइनस पे होना चाहिए सब्ट्रैक्शन। तो अब हमारी हो गई थ्योरी कुछ इस प्रकार से। 2 नंबर्स फाइंड करना है जिनका इंटू करने पे आता हो -18 और सब्ट्रैक्शन करने पे आता हो -7x, और वो 2 नंबर्स में क्या मिलते हैं -9 और +2। -9 और +2 को रखने पे हमें -18 मिलेगा इंटू करने पे, और इनका होगा सब्ट्रैक्शन तो हमें मिलेगा -7x। ये थोड़ा सा थ्योरी में ध्यान रखनी है और फिर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमें एक मिल चुका है -9x और सेकेंड हमें मिला हुआ है 2x। इसको रखते हैं तो 6x² - 9x + 2x - 3 करते हैं। अब यहाँ पे ये देखिए कि 6x² - 9x जो टर्म है इसमें हम कॉमन क्या ले सकते हैं? इसमें 6 और 9 दिए हुए हैं और दोनों 3 से डिवाइड होते हैं, तो हम 3 कॉमन ले सकते हैं और दोनों में x भी आ रहा है, x को कॉमन लेंगे। इस प्रकार हम 3x कॉमन लेंगे और अंदर बचेगा 2x - 3। हमें ये ध्यान देना है कि 2x - 3 दो बार रिपीट होना जरूरी है क्योंकि हमने इसे अंदर कॉमन लिया है, तो 2x - 3 को हमें 2 बार लाना है। सेकेंड हमारा है इक्वेशन 2x - 3। अब आप जानते हैं 2x - 3 में कुछ भी कॉमन है नहीं,
हम 1 कॉमन लेंगे, लेकिन हमें लाना है 2x-3 तो हम लेंगे +1 कॉमन, क्योंकि अगर आपने -1 कॉमन लिया और अंदर 2x-3 लिखा हुआ मिल गया आपको तो वो आपका -2x+3 आएगा, जब बट आपको लाना क्या है 2x-3, तो इसलिए +1 कॉमन लेते हैं। तो 2 फैक्टर्स क्या क्या मिल गए हमको, 3x+1 और 2x-3 दोनों को कर देते हैं जीरो की तरफ, फिर सॉल्व करते हैं, रख देंगे इक्वल टू जीरो। जीरो रखने पे आता है हमारा इस प्रकार से -1/3 और 3/2 कैसे आएगा, 3x+1 इक्वल जीरो रख दीजिए और रिप्लेसमेंट कीजिए, 1 जाके हो जाएगा वहाँ -1, 3 का इंटू 3 जाएगा अपॉन में, तो -1/3। सेम इसी तरह से 2x-3 जो है इक्वल जीरो कर दीजिए और रिप्लेसमेंट कीजिए, -3 वहाँ जाएगा +3 और 2 जो है उसका इंटू हो रहा है, हो जाएगा अपॉन में 2। तो इस प्रकार से उनके जीरो निकाल लेते हैं। अल्फा इक्वल हमारा हो रहा है -1/3 और बीटा इक्वल हो रहा है 3/2। चलिए प्रूव करते हैं। अल्फा प्लस बीटा करने पे आएगा -1/3 प्लस 3/2 करने पे आएगा हमारा 7/6, क्योंकि हुआ हमने लिया है एलसीएम। एलसीएम करने पे आया -2 + 9/6, 3 2 6 एलसीएम हो गया और करने पे 7/6 हमारा आ गया नंबर। ये हमने क्या किया है, अल्फा प्लस बीटा करने पे हमारा 7/6, क्योंकि -b/a में रख के देखते हैं b की वैल्यू और a की वैल्यू रखते हैं इसके अंदर, तो वो भी हमें मिलती है 7/6। तो इस प्रकार से अल्फा प्लस बीटा इक्वल 7/6 हमारा आंसर आ जाता है। सेकेंड कंडीशन अल्फा इंटू बीटा करने पे, तो अल्फा इंटू बीटा अगर आप केयरफुली देखें तो हमारे फैक्टर्स क्या क्या मिले थे, हमारे जीरो क्या क्या थे, -1/3 और 3/2 दोनों का हमें करना पड़ेगा इंटू करने मिलेगा -3/6। और आप ये देखिए हमें रखना है c/a, तो इस क्वेश्चन में c इक्वल क्या है, c इक्वल है -3 और a इक्वल है 6, तो बना हमारा क्या -3/6 और सेम वैल्यू यहाँ पे भी आती है इंटू करने पे, तो इस प्रकार से हमारी सेकेंड वैल्यू भी प्रूव हो जाती है। तो ये आप दोनों आप लोग देखिएगा, देखते हैं आपको आंसर आता है कि नहीं आता है। हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है 4u² + 8u। इसमें कॉमन लेने की ज़्यादा कुछ है नहीं, 4u जो है दोनों रिपीट हो रहा है, u भी रिपीट हो रहा है और 4 से दोनों डिवाइड होंगे, 4 भी और 8 भी, तो हम ले लेते हैं 4u कॉमन, अंदर बचता है u + 2। जीरो क्या होंगे, तो एक 4u इक्वल जीरो कर दीजिए और एक कर दीजिए आप u + 2 इक्वल जीरो और रिप्लेस करिए u इक्वल, देखिए कितना आता है, तो यहाँ हमने किया भी है 4u इक्वल जीरो लिया और u इक्वल आ गया जीरो, क्योंकि 4 का इंटू हो रहा है हमारे डिवाइड करेगा, जीरो कोई भी नंबर डिवाइड करे तो जीरो ही आता है, 0.4 करने पे जीरो ही आएगा और u + 2 इक्वल जीरो रखा, 2 को भेजा तो u इक्वल -2 आ गया, तो हमें दो जीरो क्या क्या मिल गया, एक मिला हमारा जीरो अल्फा, एक जीरो मिला हमारा -2। प्रूव करते हैं, अल्फा इक्वल मिला है जीरो, बी इक्वल मिला है -2, दोनों करते हैं एडिशन, 0 + -2 करने पे हमारा आंसर एब्सोल्युटली जाएगा -2। और दूसरी ओर हम देखें केयरफुली, क्योंकि हमें करना है अल्फा -b/a भी तो प्रूव करना होगा, इसी को प्रूव करने के लिए तो रख के देखते हैं -b/a। इस इक्वेशन में c नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, तो c को आप क्या लेंगे, जीरो लेंगे, तो b इक्वल हमारा आ रहा है 8 और a इक्वल आ रहा है 4, इसको रखने पे हमारा जो हो जाएगा, क्योंकि -b/a है तो माइनस इंटू भी होगा और इस प्रकार से -8/4 आ जाएगा, जो कि प्रूव कर देगा यहाँ पे हमारी कंडीशन। एक्चुअली ये हो रहा था 8/4 बट -b/a होता है तो -8/4 हो जाएगा और डिवाइड करने पे बना जाएगा -2, जो कि यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा करने पे भी आया था। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a हमें इसमें प्रूव करना होगा, जो प्रूव हो जाता है। फिर इसके बाद हमें प्रूव करना है अल्फा इंटू बीटा, और इसके लिए हमें जीरो से -2 का इंटू करना होगा, जो कि एब्सोल्युटली जीरो ही आएगा। दूसरी सी, जैसे कि हमने सी बताया कि इसमें सी इसमें है ही नहीं, आप केयरफुली देखो इसमें सी है ही नहीं यहाँ पर, तो सी को हम ले लेंगे जीरो, तो 0/4 इक्वल 4 है ही, रखने पे आ जाएगा 0/4, यानी कि आंसर हमारा आएगा जीरो। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल जीरो हो रहा है और c/a करने पे भी जीरो आ रहा है, जिससे प्रूव होता है एलएचएस इक्वल आरएचएस, और दोनों कंडीशन वेरीफाई होती है, अल्फा प्लस बीटा भी और अल्फा इंटू बीटा भी। हमारा फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है t² - 15, t² - √15²। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसको बताते हैं क्यों। ये जो फॉर्मेट है इसको समझने का कॉन्सेप्ट है a² - b², और ये इससे मिलकर बना होता है a + b एंड a - b। तो करना कुछ नहीं है, आपको देखना है कि इनके स्क्वायर रूट क्या क्या हो सकते हैं। तो t² का यहाँ पे t² का जो स्क्वायर रूट है वहाँ पे हो जाएगा t, क्योंकि t का स्क्वायर का स्क्वायर रूट t ही होगा, और कोई नंबर का स्क्वायर रूट क्या हो सकता है, उस पर अंडर रूट का साइन, तो यही हमने यहाँ पे किया हुआ है। तो 15 को हमने माना स्क्वायर किसी का और उसका स्क्वायर रूट लिख दिया अंडर रूट 15 या स्क्वायर रूट 15,
और टी से स्क्वायर हट जाएगा अंडर रूट निकालने पे, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी वाले कॉन्सेप्ट में कुछ इस तरह इसको लिखेंगे, टी माइनस अंडर रूट 15 और टी प्लस अंडर रूट 15। कुछ इस तरह हम कहना चाहते हैं कि टी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मेट में टी स्क्वायर हो जाएगा और अंडर रूट 15 का स्क्वायर 15 आएगा, तो हमने इसको ठीक रिवर्स कर दिया है। अब जीरो बहुत सिंपल है, इक्वल जीरो रख लेंगे आप इसको, यहाँ पे हमने रखा भी है टी माइनस इस वाली वैल्यू को रखा और इस वाली वैल्यू को यहाँ पे रखा, और दोनों कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट 15 और माइनस अंडर रूट 15। ये नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो आप इसको बाद में रीड भी कर सकते हैं। इससे करते हैं वेरिफिकेशन, अल्फा प्लस बीटा करने पे -15 + 15 इक्वल आएगा 0, और इस इक्वेशन में भी आप देखें तो इसमें बी तो है ही नहीं, तो माइनस बी अपॉन ए में 0 अपॉन आप कुछ भी लिख दीजिए आएगा 0, तो पहला तो प्रूव हो ही गया। सेकंड सी अपॉन ए हमें प्रूव करना होगा, जो कि अल्फा इंटू बीटा से होता है, तो -15 इंटू अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट 15 आप करेंगे तो आपको मिलेगा, क्योंकि देखिए दोनों अंडर रूट है, एक माइनस साइन भी है, तो हमारा आंसर आएगा -15। और कैलकुलेटर आप देखें तो सी अपॉन ए 15 अपॉन 1 वही -15 अपॉन 1, यानी -15 अपॉन 1 आना चाहिए, जो कि प्रूव होता है। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन ए प्रूव हो जाता है। अगला क्वेश्चन जो कि हमारा इसमें लास्ट क्वेश्चन भी है, ये 3x² - x - 4 और इस क्वेश्चन में भी हमें करना होगा फैक्टराइज, तो 3 का इंटू कर दीजिए 4 से, नंबर मिलेगा 12। टू नंबर्स फाइंड कीजिए जिनका इंटू करने पे आता हो -12, और क्योंकि -12 यानी एक होगा प्लस और एक होगा माइनस, सब्ट्रैक्शन करने पे आता हो 1। और नंबर बहुत सिंपल से हैं, -4 और +3 का इंटू करने पे -12 भी आएगा, और सब्ट्रैक्शन करने पे आएगा हमारा -1, को ग्रेटर नंबर पे हमें माइनस साइन देना होगा, तो हम -4 लेंगे और +3 लेंगे। कुछ इस तरह से राइट कर लेते हैं हम इसको, और स्टार्ट करते हैं, वैसे कॉमन लेना स्टार्ट करते हैं। 3x² - 4x, आप कॉमन किसको ले सकते हैं, इसमें सिर्फ x ही दोनों में दिखाई दे रहा है, तो हम x को कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा 3x - 4। इसी प्रकार 3x - 4 में आप कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 3 भी अलग है, x भी दूसरा है, 4 भी एक दूसरा नंबर है, इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, ना ही उसका कोई स्क्वायर है, ना मल्टीप्लिकेटिव है, तो इसमें हम 1 कॉमन लेंगे। अब देखते हैं जब हम कॉमन लेने पे 3x - 4 रिपीट हो रहा है, और x + 1 यहाँ पे अलग बन रहा है, तो x + 1 एक फैक्टर हो जाएगा, और जो रिपीट है वो हमारा पहला फैक्टर हम लोग इसे बना सकते हैं, जो हो जाएगा 3x - 4। रिप्लेसमेंट करेंगे कुछ इस प्रकार से, 3x - 4 जो है इक्वल 0 कर दीजिए, और 3x - 4 को इक्वल 0 कर दीजिए, और x + 1 इक्वल भी 0 कर दीजिए, और रिप्लेसमेंट करिए। रिप्लेसमेंट करने पे मिलता है 3x - 4 करने पे मिलता है हमें 4/3, और x + 1 को रिप्लेसमेंट करने मिलता है x = -1। तो हम लोग कुछ इस तरह से इसे कर सकते हैं। तो हमारे जीरो क्या क्या हुए, अल्फा इक्वल हो गया 4/3 और बीटा इक्वल हो गया -1। और हमें अल्फा इंटू बीटा प्रूव करना है और अल्फा प्लस बीटा प्रूव करना है, तो पहले हम लोग कर लेते हैं अल्फा प्लस बीटा को प्रूव। तो इसके लिए हमें ध्यान देना होगा -b/a होता है अल्फा प्लस बीटा के लिए। अल्फा प्लस बीटा यानी 4/3 प्लस इन ब्रैकेट्स -1, तो 3 का इंटू होगा -1 से, और ये होगा प्लस इसमें, तो 3 1 जो 3 -3 + 4 = 1/3। 4 एक ग्रेटर नंबर इसलिए +1 आ रहा है, -1 नहीं आ रहा है, तो हमारा जो आता है इसमें सॉल्व करने पे वो आता है 1/3। दूसरी ओर अब जानते हैं -b/a होता है, और बीटा इक्वल -1 यहाँ पे आ ही रहा है। इस वैल्यू में b इक्वल माइनस ऑलरेडी है, तो -1 अपॉन माइनस साइन से वो प्लस ही हो जाएगा, यानी कि +1 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में मिलता है 1/3, जो कि प्रूव हो जाता है। बहुत कंडीशन में अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a प्रूव होता है, जो कि 1/3 = 1/3 आएगा। आपको ध्यान रखना होगा 1/3 = 1/3 आना जरूरी है। इसके बाद हमारा आता है अल्फा इंटू बीटा, हमें अल्फा इंटू बीटा का इंटू करना है, और अल्फा इक्वल आया है यहाँ पे 4/3 और बीटा इक्वल आया -1, तो हम इसका करने वाले इंटू के लिए c/a फॉर्मेट होता है। अल्फा इंटू बीटा इक्वल c/a, तो c में देखिए क्या है और a में क्या है। c इक्वल है -4, a इक्वल है 3, तो हमारा वैल्यू अल्फा इंटू बीटा करने पे -4/3 आना चाहिए, और इसमें ऐसा आता ही है। देखिए 4/3 में -1 का इंटू किया तो हमें मिल गया -4/3, और यही हमें मिला था c/a करने पे, यानी -4/3। तो हम देखते हैं कि -4/3 इक्वल -4/3 आता है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल c/a आ जाता है, और अब इसे प्रूव कर देते हैं। तो इस तरह से आप इसमें 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको सॉल्व करेंगे, वेरीफाई करने का अटेम्प्ट करेंगे, और हो सकता है कि आप
आपको इसमें कोई प्रॉब्लम जाए तो इसके लिए मैं इन नोट्स को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और साथ में इसके लिए टेस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिलेंगे। इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ऐसे ही मैं और इस प्रकार की और भी पोस्ट डालता रहूँगा। धन्यवाद। थैंक यू।